मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जयराम गुप्ता नाम, उत्तर प्रदेश भदोही से। मैं किसानों के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज किसान परेशान है। किसान जितनी पूंजी लगा रहा है उतना ही पैदावार कर पा रहा है। धान, गेहूँ, कोई भी फसल में 4 महीने की फसल में पता चला कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पूंजी लगाया तो वह व्यक्ति 10,000 ही पा रहा है। जो किसान थोड़े बड़े लॉबी के हैं, जो बड़े किसान हैं, उनका कुछ ठीक है कि उनके पास ट्रैक्टर है, पानी की व्यवस्था है, ढेर सारी व्यवस्था है, तो उनका कुछ हद तक अच्छा है कि पूंजी के अलावा भी वो निकाल लेते हैं। लेकिन 60% किसान आज ऐसे हैं भारत देश में जो कि जितनी पूंजी लगाते उतनी ही पूंजी का वो अनाज पैदा कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज किसानों के घर में वो सुख समृद्धि नहीं है। और मैं उन किसानों के लिए आपसे ये भी बता दूं, आज उनके घर में शादी ब्याह अगर पड़ जाए तो ढेर सारी प्रॉब्लम उनको आती है। उनके बेटा बेटी की शादी भी ले दे के करना पड़ता है, इतने परेशान हैं। और किसान के पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। और किसान ग्रोथ के लिए, अपने अनाज को, उपज को बढ़ाने के लिए वो नाना प्रकार के खाद का प्रयोग करता है, यूरिया DAP का प्रयोग करता है, जबकि यूरिया से खेत बंजर होता है। लेकिन उनकी मजबूरी है, यूरिया उनको डालना पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपके पास एक अजूबा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो एल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना की कंपनी है, जिसके मालिक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं और MD महोदय हैं, अभिषेक सर। इन्होंने एक शानदार प्रोडक्ट हमें दिया है जिसका नाम है ओरेगान 80। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद है। ये लिक्विड में खाद है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डालने से किसान खुशी से झूम जाएगा। ये नई खोज है हमारे एल्टॉस कंपनी की तरफ से। ये रासायनिक खाद नहीं है, ये जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है। अब इसको अगर आप डालते हैं खेत में, तो अगर किसान मानसिक रूप से टेंशन में हो जाए कि इसका भी कैसे उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। जैसे खेती आप करते हैं, खेती को वैसे ही करना है। अपने उस खेत में इसको एक्युमुलेट कर देना है, हिंदी में बोलते हैं समायोजित कर देना। जैसे खेती करते हैं आप खेती वैसे ही करिए, कोई बदलाव नहीं करना है। तो आप ये ओरेगान 80 लीजिए, जिसको हिंदी में जैविक हर्बल लिक्विड उत्प्रेरक खाद बोलते हैं। आप इसका उपयोग करें। अब ये कैसे, इसका लाभ क्या होगा, इसको डालने से लाभ क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, अगर आप जो भी किसान भाई अपने खेत में, अगर हम उससे एक सवाल कर दें, भाई साहब आप यूरिया क्यों डालते हैं? अच्छा, यूरिया आपने कहाँ से सुना डालने के लिए, कौन से किताब में पढ़े, कौन से बुक में पढ़े कि यूरिया डालना चाहिए? तो उनका यही जवाब आएगा कि सब लोग डाल रहे तो हम भी डाल रहे हैं, हमारे पूर्वज डाल रहे तो हम भी डाल रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप हमारे ऊपर विश्वास करके इसका उपयोग करें। हर किसान भाई से मैं यही कहूँगा कि इस ओरेगान 80 को उपयोग करें। इसके लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, ये जैविक हर्बल खाद है, लिक्विड में है। ये अगर आप इसको डालते हैं तो ये आपको खेत को बंजर होने से बचा लेगा। इसका पहला ही काम इतना अच्छा है कि जो आप यूरिया DAP से जो बंजर हो रहा है खेत, जो ग्रोथ के लिए आप अनाज ज़्यादा हो, जो आप उसमें उपयोग करते हैं रासायनिक खाद का, तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे, उस रासायनिक खाद के उपयोग से खेत बंजर होता है। इनको अगर आप डालेंगे तो खेत को बंजर होने से बचाएंगे। कैसे? ये मिट्टी को भुरभुरापन बना के रखता है, मिट्टी को हमेशा भुरभुरापन बना के रखेगा। इतना भुरभुरापन बना के रखेगा कि जब आप खेती होने के बाद जब ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो बड़े बड़े ढेले नहीं निकलेंगे, उसको डीले भी बोलते हैं, और ढेले नहीं निकलेंगे। और खेत में अगर आप गोबर वगैरह डालते हैं, जो देसी खाद होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप खाद ने डाल दिया तो जब बीज में आपने डाला खेत में, और जब वो फसल कटता है तो फिर भी वो गोबर मिलता है, क्योंकि वो घुला नहीं। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो वो घुल जाएगा, ये घुलनशील कर देगा। और अब पानी में जैसे ही ये जाएगा, पानी को पतला बना के तेज़ी के साथ खेत में दौड़ाता है।
और ये 1 फीट तक नमी बरकरार रखता है। यही नहीं, खेत को बंजर होने से बचाएगा ये प्रोडक्ट, प्लस जहाँ 4 पानी का फसल है यह ओरेगानिक टी उसको 3 पानी में ही तैयार करने की क्षमता रखता है। खेत को बंजर होने से रोका, 4 पानी की फसल को 3 पानी में भी आपको तैयार करके रखा, साथ में जो गोबर वगैरह देसी खाद डाल उसको भी घुलनशील यह कर देगा, जिससे कि गोबर अगर घुलनशील हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पौष्टिक आहार के रूप में काम करता है। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कौन कौन से फसल में डालना है, तो मैं सभी किसानों से, सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि धरती से उगने वाला हर वो फसल, फल, फूल आदि, अब आगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई अब सवाल करे कि धान गेहूँ, ऐसा कुछ नहीं, धरती से उगने वाले में हर फसल आ गए, किसी भी फसल में आप इसको डाल सकते हैं और कुछ नया नहीं करना है। खेती जैसे करते हैं वैसे करिए, कोई किसी को रोकना नहीं है कि अगर हम इसको डाल रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं डालें, नहीं, जैसे डाल रहे हैं वैसे डालिए, लेकिन इसको साथ में मिला लीजिए। अब मैंने बता दिया कि हर फसल में आप डाल सकते हैं। अब कैसे इसका उपयोग करना है ज़रा इसको आप सुन लीजिए। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? इसका उपयोग नमी में आपका करना है, इसको सूखे में नहीं करना है। अगर भूल चूक से आपने सूखे में डाल भी दिया तो ऐसा मत सोचिए कि वो नुकसान कर दे, नुकसान करने का इसमें कुछ नहीं है, ये फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। अगर आप इसको खेत में स्प्रे के माध्यम से डालिए, स्प्रे के माध्यम से, लेकिन स्प्रे के माध्यम से तब डालेंगे जब बीज अंकुरित होगा। तो उसके पहले की स्टेप है जिसको बोलते हैं बीजारोपण, इसको बीज में भी मिला के आप डाल सकते हैं। पहला स्टेप बीज में मिला के डालना है। अब आपके मन में बात आएगी कि कितना मिलाना है, तो 1 कुंटल बीज हो, कोई भी बीज हो, XYZ, अब आप खुद समझो, XYZ यानी कुछ भी हो, कोई भी बीज हो, 1 कुंटल बीज में इसको 100 ग्राम मिलाना है, मात्र 100 ग्राम मिलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ, तो गेहूँ आपने 1 कुंटल लिया तो इसको 100 ग्राम मिला दिया। अब आप 100 ग्राम कैसे मिलाएंगे? 100 ग्राम तो थोड़ा सा ही होता है, तो आप 1 लीटर पानी लीजिए, 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें मिला के फिर उस गेहूँ में ऐसे उसको हमारी भाषा में बोलते हैं खबर खबर कर देना है, पूरा मिला देना, तो मिक्स हो गया। बहुत सारे लोग कोई अपनी पद्धति लगा सकते हैं, 2 लीटर पानी में मिला के डाल सकते हैं, यानी 100 ग्राम इसको लेना है, 1 कुंटल कोई भी बीज हो उसमें आप मिला के रख दीजिए। कहाँ रखेंगे सर? छाँव में, जहाँ पे सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े। ध्यान रहे हमारी बातों पे। 5 साल का मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने 5 साल लगातार इस पर शोध किया है, मैंने कई सैकड़ा किसानों का उपयोग कराया और आज मैं आपके सामने इसके बारे में बता रहा हूँ। आपको छाँव में रखना है और जहाँ सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े, 2 घंटे तक आपको छाँव में रखना है। इसके बाद आपको बीज को खेत में डाल देना है और जब ये बीज अंकुरित हो जाए, ये पहला स्टेप हो गया बीजारोपण, दूसरा स्टेप आ गया। आप जब सिंचाई करने जा रहे हैं, बीज उगा तो आपने सिंचाई किया, तो आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं। स्प्रे कैसे करेंगे, कितने में मिला के कितना डालेंगे? 1 एकड़ ज़मीन है जिसको 1.25 बीघा बोलते हैं, और जहाँ बड़ा एकड़ का जहाँ होता है वहाँ 2.5 बीघा का भी माना जाता है। तो 1.25 बीघा से लेके 2.5 बीघा खेत है, तो उसमें आपको 500 ग्राम डालना है। लेकिन बीज उगने से लेके फसल कटने तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बीज उगने से लेके फसल कटने तक मात्र 500 ग्राम डाला जाता है। 3 बार में डाला जाएगा। फर्स्ट मैंने बीजारोपण कर दिया, अब सेकेंड आप स्प्रे करके आप डाल सकते हैं, थर्ड आप एक बार और 2 स्प्रे कर दीजिए, एक बार बीजारोपण कर दीजिए। अच्छा, लेकिन आप एक बार में कितना पड़ा? लगभग 165 से 70 ग्राम एक बार में आप डाल सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन में। 1.25 बीघा से लेकर 2.5 बीघा के में आप डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरा 1 बीघा ज़मीन है, तो उसको आप मात्रा मिला लीजिए। जब 1 एकड़ में 165 से 70 ग्राम मिलाया जाता है, तो आप उस हिसाब से आप अपना मैथ लगा के कम ज़्यादा कर लीजिए, उस हिसाब से आपको डालना है। और देखिए, स्प्रे हो गया, बीजारोपण। एक और पद्धति मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे भी आप यूरिया तो खेत में डाल ही रहे, तो खेत में जब यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया तो सूखे में नहीं डाला जाता, नमी में डाला जाता है, तो आप यूरिया में भी मिला के डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे यूरिया कितना मिलाना है? यूरिया जितना मिलाना आप मिलाइए। यूरिया वैसे भी डालते हैं खेत में, तो यूरिया आप डालिए,
लेकिन जब यूरिया डालें तो इसको उसमें मिला दें। जैसे आप 1 एकड़ में इसको मिलाना है, डालना है, तो आप बोलेंगे हम सर यूरिया कितने यूरिया मिलाएं? यूरिया 1 एकड़ में जितना डाल रहे उतना डालिए, वो आपका मैटर है, लेकिन इसको 165 से 170 ग्राम मिला देना है। ठीक, तो आप यूरिया में भी मिला के डाल सकते हैं। यानी स्प्रे विधि हो गया, यूरिया में भी मिला के डाल सकते हैं, और साथ में बीजारोपण के लिए मैं बता ही दिया। और एक और भी आता है टपका विधि जिसको बोलते हैं। जब आप सिंचाई करें तो आप चाहे तो जैसे सावन के महीने में शंकर भगवान के सर पे बूंद बूंद पानी गिरता है, आपको समझ में बात आ रही होगी, तो आप इसको टपका विधि भी खेत में कर सकते हैं। जहाँ पानी गिरे वहाँ एक टपका विधि करते, धीरे धीरे जितना मात्रा डालना है उसमें डाल दीजिए, बाकी धीरे धीरे एक बूंद बूंद गिरता रहे तो भी आपका हो जाएगा। ये है इसकी विधि। और मैं दोस्त इसके बारे में क्या बताऊं, ये लाजवाब प्रोडक्ट है, इतना शानदार प्रोडक्ट है। अगर ऊंची नीची ज़मीन है और किसान उस तरीके से खुले मन से इस खेती को नहीं कर रहा है, तो भी इसके लाभ इतने हैं कि कम से कम 30% से लेके 50% का ग्रोथ होगा। कम से कम की बात मैं बोल रहा हूँ। जहाँ आप 1 एकड़ में 10 कुंटल पैदा कर रहे हैं, मिनिमम ये 14 से 15 कुंटल आपको करके देगा। ये मेरा दावा है, मेरा 5 साल का आपसे जो प्रैक्टिकल मैं किया हूँ। अब विश्वास पे धरती टिकी है, आप मानो ना मानो आपका काम है। मैं तो आप सब कहूँगा कि एक बार आप इसको करके देखिए, यूज कर लेंगे, खुद समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है। और वैसे भी किसान इतना ज़्यादा परेशान है। और एक ये खासियत और बता दें आपको, यूरिया आज किसान हर साल 1 किलो 2 किलो बढ़ा के डालता है। आई एम राइट? आप समझ सकते हैं कि हर किसान हर साल 1 किलो 2 किलो यूरिया को बढ़ाता ही बढ़ाता है, तब जाके वो ग्रोथ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका उपयोग चालू कर दीजिए। हर साल जो 1 किलो 2 किलो बढ़ा रहे थे ना, अब वो 1 किलो 2 किलो आप घटाना चालू कर दीजिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आप एक जैविक हर्बल लिक्विड उत्प्रेरक खाद के साथ मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। हर साल जो बढ़ा रहे थे अब घटाएंगे आप। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बिना यूरिया के आपका खेती हो जाएगा, लेकिन उसमें धीरे धीरे वक्त लगेगा। उसको अचानक नहीं बंद कर देना है, धीरे धीरे जो हर साल यूरिया बढ़ा रहे थे अब हर साल यूरिया घटा दीजिए। दोस्त, ये उस तरीके का ग्रोथ नहीं देगा, रासायनिक खाद नहीं है। ये जो मैं आपको दावा कर रहा हूँ, अगर कोई किसान दिल से खेती करता है तो मैं दावा कर रहा हूँ कि 1 एकड़ में अगर वो, फॉर एग्जांपल है, पैदा कितना करता है मुझे वो आप जानो, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। अगर 1 एकड़ में वो 10 कुंटल पैदा कर रहा है तो मेरा दावा है कम से कम वो 14 से 15